नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए एपिसोड में नई बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे पत्नी अगर पति पर क्रूरता करती है, उसका मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करती है, या उसके ऊपर मेंटल या फिजिकल कुछ हो ऐसे कुछ काम करती है, तो क्या ये इंडियन मैरिज एक्ट में या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में या मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये डिवोर्स के कारण है, और इसको मद्दे रखते हुए कोर्ट डिवोर्स अलाउड करता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्रूरता के जो पत्नी कर सकती है, और पत्नी अगर करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिवोर्स का आधार मानकर डिवोर्स को अलाउड किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स के क्रुएल्टी के ग्राउंड पर 99 केस लॉज के बारे में। दोस्तों, 99 केस लॉज एक वीडियो में 5-10 मिनट में पूरा नहीं हो सकता है, तो दोस्तों हम इसकी सीरियल बनाएंगे, और एक सीरियल में ये आज का पहला एपिसोड है। हम हो सके 4 या 5 या 10 तक के केस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13(1)(1)(1)(a), इसके अंदर इसकी परिभाषा दी हुई है, जिसे क्रुएल्टी ग्राउंड कहा गया है, एंड 13(1)(1)(b) इसके अंदर क्रुएल्टी की परिभाषा की है। तो दोस्तों, आज हम 99 केस लॉ में से आज शुरुआत करेंगे। पहली केस लॉ है यन दस्ताने वर्सेस यस दस्ताने, AIR 1975 और सुप्रीम कोर्ट 1534। तो दोस्तों, इस केस लॉ के बारे में, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सी व्याख्याएं मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी और क्रुएल्टी की ग्राउंड पर की है। तो इस केस लॉ में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि जो मैरिज है, जो विवाह है, उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए, और उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, उसके अंदर समेट के लेने की एक एटीट्यूड होना चाहिए, समेट के लेने की एक परिभाषा होनी चाहिए, पति और पत्नी ने आपसी मेलजोल से रहना चाहिए, ये एक परिभाषा उसके अंदर की है, और उसके अंदर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, और ये रिस्पेक्ट भी मैरिज को अच्छा मैरिज करने में सहायक होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये केस में कहा है कि अगर छोटे छोटे झगड़े, जो छोटी बेवजह के छोटे छोटे झगड़े होते रहते, पर वो अगर इतने होने लग गए जो 24/7 हो रहे, या फिर बारंबार हो रहे, जिससे सामने वाले पति को जीना मुश्किल हो रहा है, और उस झगड़ों को भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है कि डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके अंदर दूसरी केस लॉ है आलोक भारती वर्सेस ज्योति राज। दोस्तों, इस जो है केस लॉ के अंदर, इस केस लॉ में पटना हाई कोर्ट में पति के खिलाफ जो एप्लीकेशन हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पति का एप्लीकेशन ग्रांट माना, और उसके अंदर जो है क्रुएल्टी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स ग्राउंड किया। तो किस ग्राउंड पर डिवोर्स ग्राउंड किया है? तो दोस्तों, पति के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आरोप लगाना, एक्स्ट्रा मैरिटल का प्रचार करना पत्नी के द्वारा, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्रुएल्टी माना, और इसके तहत भी जो है डिवोर्स अलाउड किया। फिर है कि पति के, जहाँ पे पति काम कर रहा है, जहाँ पे पति बिजनेस कर रहा है, जिसके साथ में बिजनेस कर रहा है, जिनके साथ में काम कर रहा है, वो उसके सीनियर ऑफिसर्स या उसके दर्जे के काम करने वाले के सामने जाकर उसे प्रताड़ित करना, उसके वो कंप्लेंट करना, और ये कंप्लेंट को सोशल टॉर्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना, और इसका भी ग्राउंड्स जो है डिवोर्स ग्राउंड ग्रांट करते हुए ले लिया। फिर उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो स्टेटस है, उसको खराब करना, उसके खराब करने के लिए उसके ऊपर काफी बहुत सारे FIR कंप्लेंट कर देना, या फिर लोगों में जाके प्रचार करना कि उसकी प्रतिष्ठा खराब हो, ऐसी भी कृति अगर से कोई पत्नी करती है, तो उसे भी डिवोर्स का ग्राउंड क्रुएल्टी के ग्राउंड के ऊपर माना, और उसके अंदर डिवोर्स अलाउड कर दिया। इसके अंदर तीसरा केस लॉ है समर घोष वर्सेस जया घोष।
इसके अंदर समर घोष वर्सेस जया घोष में जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि अगर से गुस्से में अगर कोई बात होती है तो उसे क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। और लेकिन अगर ऐसी कोई कॉमन चीज हो रही है जिससे पति को मेंटल टॉर्चर हो रहा है, पति का जीना दुश्वार हो रहा है, उसको बारंबार वो तकलीफें सहन करना पड़ रही है, तो ऐसे इसमें भी क्रुएल्टी का ग्राउंड आता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रुएल्टी अलाउड कर दी है। फिर है चौथी केस लॉ है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी में क्रुएल्टी की डेफिनेशंस को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्लियर किया है कि ऐसी कोई क्रुएल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि ये किया तो क्रुएल्टी, ये नहीं किया तो क्रुएल्टी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये केस लॉ में कुछ बातें कर रहा है, बातें ये कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज आपको बहुत सी कॉमन लग सकती है, बहुत कॉमन लग सकती है, जो आम आदमियों के बीच में हमेशा होती है, लेकिन पति पत्नी में यही कॉमन चीज जो पति के दिल को या पति के दिमाग को टॉर्चर कर रही हो, उसका जीना दुश्वार हो रहा हो, तो इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है कि चाहे वो चीज किसी और के लिए कॉमन है, फिर भी अगर पति का जीना दुश्वार हो रहा है तो उसे क्रुएल्टी माना जाएगा, मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, फिजिकल क्रुएल्टी माना जाएगा और उसके अगेंस्ट में डिवोर्स ग्रांट हो सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं। बहुत से लड़कियों को या लड़कों को एक आदत होती है कि बात बात में गाली गलौज करना या बात बात में कुछ अपशब्द बोलना। यह आपके दोस्तों में हो सकता है कि ये कॉमन बात हो, लेकिन यही आदत आगे चल के शादी के बाद पति या पत्नी के साथ शुरू हो जाती है और ये चीज जो है पति या पत्नी को अगर मेंटली हैरेस कर रही है, मेंटली उसको दुख दे रही है, तो ये क्रुएल्टी के ग्राउंड में पकड़ा जा सकता है। ये केस लॉ यहाँ पे ये बात ये बता रहा है। फिर इसके आगे का केस लॉ हम बात करेंगे वी भगत वर्सेस डी भगत। तो वी भगत और डी, इसके अंदर मेंटल टॉर्चर के बारे में बात की गई है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, अगर ये बात कोई करता है, कोई पत्नी करती है, लेकिन वो बिना सबूत के करती है, बिना वजह के करती है, तो ये पति का मेंटल टॉर्चर है और ये मेंटल टॉर्चर सहा नहीं जा सकता है। फिर पत्नी अगर पति को संतान प्राप्ति में मनाही कर देती है, कह देती है कि मुझे 5 साल तक संतान प्राप्त नहीं करना है, या फिर मुझे कोई कारण नहीं है, मुझे माँ बन गई तो मेरी फिगर जो है वो खराब हो जाएगी, और सिर्फ इसी वजह से वो पति को बोल सकती है कि मुझे संतान प्राप्त नहीं करना है। लेकिन मैरिज का जो मेन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि चाइल्ड बॉर्निंग यानी संतान प्राप्ति। लेकिन अगर मैरिज का संतान प्राप्ति का मेन उद्देश्य असफल हो रहा हो केवल इस वजह से, हाँ अगर पत्नी को कोई बीमारी हो और उसके वजह से वो ना करे तो ये बात समझे वाली है, ये बात समझने जैसी है। लेकिन केवल फैशन के तौर पर, केवल कुछ क्षणों के लाभ के लिए, केवल करियर के लिए अगर पत्नी कहे कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं करनी है और मैं नहीं करने दूंगी, तो भी ये मेंटल एंड फिजिकल क्रुएल्टी इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसका संज्ञान लिया और उसके ऊपर जो है कि डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब इसके अंदर भी ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा पति ही दहेज मांगता है, पत्नियां भी दहेज मांगती है। मायके वालों की मदद करने के लिए, मायके वाले रिश्तेदारों की मदद करने के लिए या उनको देने के लिए बाध्य करना पति को, ये भी दहेज की क्रुएल्टी के ग्राउंड पे आता है और इस ग्राउंड में भी घटस्फोट डिवोर्स जो है वो अलाउड किया है। फिर आप यहाँ पे है 5वीं केस लॉ है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ बातें कही हैं। इसके अंदर भी फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर की बात की गई है, इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की गई है, और इसके अंदर इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकत्व यानी नपुंसकता। अगर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर नपुंसकता का आरोप लगाती है और उसको सिद्ध नहीं कर पाती है, और अगर पति वैसा नहीं है, तो इसे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की कैटेगरी में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाया। और इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि पत्नी ने
अपने पति के ऊपर ऐसे नपुंसकता के आरोप लगाए और वो सिद्ध भी नहीं कर पाई, और फिर दूसरे मेडिकल्स और इसके एविडेंस के आधार पर कि पति वैसा नहीं था, फिर भी ये आरोप लगाया गया और उसकी बदनामी की गई और उसे नीचा दिखाया गया। ये ग्राउंड भी मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी के ग्राउंड में आते हैं, और ये ग्राउंड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है डिवोर्स ग्रांट किया और इसको फिजिकल टॉर्चर्स का सीरियस मैटर माना और उसके अंदर जो है कि डिवोर्स ग्रांट किया। तो दोस्तों इसके आगे ये हो गए 5 केस लॉ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों अगर आपको और भी अभी हमारे 95 केस लॉ बाकी है, इसके अंदर भी हम बात करेंगे। अभी हमने खाली 5 पत्नी की जो 5 एक्टिविटी है उसके बारे में हम 99 इसमें 99 अलग अलग एक्टिविटी पे बात करेंगे। अगर इसको आपको लगता है कि ये सीरियल नंबर 1 अच्छा हुआ है और आपको कुछ दे रहा है, ज्ञानवर्धन कर रहा है, आपके खिलाफ भी ऐसे कोई केस हो गई है या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार के खिलाफ भी कोई पत्नी ऐसी काम करती है और उन्हें भी ऐसे कोई डिवोर्स के केस लॉ चाहिए, तो आप इस केस लॉ की सीरीज को देखिए, इस केस लॉज को नोट कर लीजिए। अगर ये केस लॉ आपको चाहिए तो मैं PDF में और डिस्क्रिप्शन में इसके विवरण दे दूंगा, ये आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे भी ये केस लॉ PDF में थ्रू चाहिए, मेरे WhatsApp नंबर पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आप प्लीज़ कॉल ना करें, हाँ आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो केस लॉ PDF में दे दूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज़ आपके काम में आए इसके लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे सकता हूं, या फिर आपको अगला वीडियो में उसके ऊपर करूंगा। लेकिन दोस्तों इसकी हम सीरीज चलाएंगे, हो सकता है 5 से 10 सीरीज में ये पूरा हो, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिसके ऊपर डिवोर्स हो सकता है। पति अत्याचार सहे और पत्नी ऐशो आराम करती रहे, ये नहीं चलेगा। पति को भी डिवोर्स लेने का अधिकार है और पत्नी की क्रूरता को सहना उसका कोई अभी मजबूरी नहीं होगी। तो ये केस लॉ आपको ज्ञानवर्धन हो, ये मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।